हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर इन्वायरमेंट स्टडीज़ ईवीएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक्स ये 5-6 होंगे एक यूनिट के अंदर। इन्हें आप अच्छे से करके चले जाना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब स्टार्ट करते हैं यूनिट वन का पहला टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स, इन्वायरमेंट के 4 कंपोनेंट्स होते हैं: लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर। लिथोस्फेयर तो लैंड वाला पार्ट, हाइड्रोस्फेयर वाटर वाला, एटमॉस्फेयर एयर, और बायोस्फेयर जो लिविंग बॉडी से लिविंग वो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर आ जाती हैं। अब है सेकेंड है सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इनके डिफरेंस इनका डिफाइन पूछ लेंगे कि ये क्या होती हैं। अब है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंट। अब ये तो थे यूनिट 1 के। अब यूनिट 2 के देखते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, उसकी मीनिंग ऑफ इकोसिस्टम। फूड चैन और फूड वेब। फूड चैन क्या होती है, फूड वेब क्या होता है। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है। होमोस्टेटिक और इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होती है, मतलब कि उसकी कैसे स्ट्रेटेजीज आती हैं। और वो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट, इसमें डिफाइन पूछ लेंगे, या फिर डिफरेंस बिटवीन बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट लिविंग थिंग्स वाले हो जाते हैं, नॉन बायोटिक कंपोनेंट नॉन लिविंग थिंग। टाइप्स ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी कितने टाइप्स के होते हैं। अब टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। इकोसिस्टम प्रेजेंटेटिव एंड कंजर्वेशन। उसकी सिस्टम की क्या प्रेजेंटेटिव होती है, और उसके अंदर कौन कौन कंजर्व रहते हैं, क्या प्रेजेंट रहते हैं। अब यूनिट 3 के अंदर हमारा लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन क्या आता है और उसकी इट्स कोसिस, उसके क्या कोसिस हैं। सोइल इरोजन। सोइल इरोजन क्या होता है। डिफोरेस्टेशन क्या होता है। डिफोरेस्टेशन, उसके कोसिस, उसके इम्पैक्ट। एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन सी होती हैं, उसके टाइप्स, उसका डिफाइन। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ये कौन से होते हैं, इनका डिफरेंस भी पूछ लेते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बीच में। यूज़ ऑफ अलर्ट नेट क्या, और उसका एनर्जी रिसोर्स क्या है। ठीक है। एनर्जी कंटेंट ऑफ कोयल जैसे एनर्जी जो है ना, कोयल से कैसे एनर्जी लेते हैं और पेट्रोल से कैसे एनर्जी को कंडक्ट करते हैं वो। अब केस स्टडीज़ में कौन सा, चिपकू मूवमेंट, ये कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इसके अंदर क्या क्या हुए थे, ये सब चीज़ के बारे में पूछ लेगा, केस स्टडी हो जाएगी। एप्रोबिक मूवमेंट क्या होता है। नेशनल सोलर मिशन क्या था, इस मिशन के अंदर किस किस ने पार्टिसिपेट किया था, कौन से डेट वगैरह भी याद रखनी इसके अंदर पूछ लेते हैं कि किस सबसे बड़ा जो पार्ट था वो किसका था, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट करा, और इसका वो क्या निकला। अब है यूनिट 4 के अंदर देखते हैं। पहला है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है। अब इसके अंदर कंट्रोल मेजर्स फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ वेस्ट। जो बहुत तरह के वेस्ट होते हैं उनका, उसे हम कंट्रोल कैसे करें, और उसके कंट्रोल मीज़र जो हमने उसे कंट्रोल करा उसे मीज़र कैसे करें। उसके बाद में वेस्ट सिग्रेशन और डिस्पोजल क्या है, और वेस्ट सिग्रेशन क्या है, जिसमें अर्बन वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ई वेस्ट, ये वेस्ट के टाइप्स हैं, मतलब कि इन्हें डिफाइन टाइप्स ऑफ वेस्ट, और उन्हें भी डिफाइन ऐसे पूछ लेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में। जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा इसमें टाइप्स ऑफ वेस्ट पूछ लेंगे खाली, या फिर व्हाट इज़ वेस्ट। पोल्यूशन केस स्टडीज़, पोल्यूशन के ऊपर केस स्टडी, जैसे भोपाल गैस, टेगलेरी, प्लास्टिक वेस्ट मैनेज। अब सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, उसमें पूछ लेंगे उसकी डेफिनेशन। क्रेवरी वेस्ट डिस्प्यूट क्या है। अब यूनिट 5 का देखते हैं। यूनिट 5 का पहला है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, इसके अंदर केस स्टडी द नेशनल सोलर मिशन। नेशनल सोलर मिशन क्या है, कब हुआ, क्यों हुआ, कौन से टाइम डेट वगैरह इसकी हमें याद करनी है। अब है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लेवल और उन्हें डिफाइन करने के लिए IUCN रेड लिस्ट ये क्या है, इसमें इन साइट कंजर्वेशन एंड ई सूट कंजर्वेशन, EN और EX।
जो है ई एन और ई एक्स का डिफरेंस पूछ लेंगे, इन्हें डिफाइन करो, उनका डिफरेंस बताओ इनके बीच में। बस यही थे यूनिट 5 के। और ये बस यही थे इसके अंदर। जो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।